एक तरफ बेलारूस है जहां 3 महीने से लगातार मुल्क की आवाम सदर के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किर्गिस्तान जैसा मुल्क है जहां पार्लिमानी इंतखाबात के फौरन बाद ऐसा हंगामा बरपा है कि मुजाहिरीन ने मुल्क की पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया है, साबिक सदर को जेल से छुड़ा लिया है। आलम यह हो गया है कि अपोजिशन के जारहाना मुजाहरे के आगे मौजूदा सरकार और सिस्टम को हथियार डालने पड़े हैं और जिस इंतखाबी नतीजे पर हंगामा बरपा था उसे रद्द करना पड़ा है। किर्गिस्तान में सदारती इंतखाबात के नतीजे आते ही ये भयानक बवंडर शुरू हो गया। अपोजिशन हामियों ने गुज़िश्ता शब कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और नए सिरे से इंतखाबात कराने की मांग करने लगे। इस मुजाहरे के दौरान पुलिस फोर्सेस से हुई झड़प में 590 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। इन सब का अंजाम यह हुआ कि सरकार और सिस्टम ने हथियार डाल दिए और किर्गिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामानी इंतखाबात के नतीजों को इनवैलिड करार दिया। चुनाव नतीजों को रद्द करने का फैसला देश में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए किया गया। दरअसल किर्गिस्तान में इतवार को पार्लियामानी इंतखाब हुआ, जिसके शुरुआती नतीजों में जहां बरसरे इख्तिदार पार्टियों को अक्सरियत मिलती दिखी नहीं कि इससे ठीक बाद राजधानी बिश्केक और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे होने लगे। वोटों की खरीदो फरोख्त और दूसरी तरह की धांधली के इल्जामात के बीच दर्जन भर अपोजिशन पार्टियों के हामियों ने इंतखाबात रद्द कर दोबारा नए सिरे से इंतखाबात करवाने की मांग कर डाली। जो कोई यहाँ आता है सबका बस एक लक्ष्य और सबकी बस एक ही मांग है कि न्याय होना चाहिए। हर कोई चुनाव अभियान और चुनाव के दिन हुई गड़बड़ी और अराजकता का गवाह है। अपोजिशन पार्टियां फ्रेश इलेक्शन के साथ ही नया आईन भी नाफिज करना चाहती हैं। सड़कों पर उतरे मुजाहिरीन को काबू करना मुश्किल हो रहा था तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, तेज आवाज वाले ग्रेनेड भी छोड़े, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया क्योंकि मुजाहिरीन सरकारी इमारतों के अहाते में घुस गए जहां पार्लियामेंट और सदर का दफ्तर है। अपोजिशन के हामियों ने बिश्केक के सिटी हॉल पर भी कब्जा कर लिया था। मौजूदा सदर जीन बेवकोव ने इल्जाम लगाया है कि कुछ सियासी ताकतें गैर कानूनी तरीके से मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती हैं। किसी भी राजनेता के जनादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में रोजी रोटी हो और समाज में स्थिरता हो। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को मैंने सुझाव दिया है कि चुनाव प्रक्रिया या फिर चुनाव परिणामों के दरमियान किसी तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो जरूरत के अनुसार उसकी पूरी जांच करें। मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो अपने वोटर्स की भीड़ इकट्ठा ना करें और उन्हें शांत कराएं। लेकिन जीन बेवकोव की अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से अमन की अपील भी बेअसर हो गई और मुजाहिरीन ने अपनी मुखालिफत जारी रखी। इस हंगामेदार मुजाहरे के सबब अपोजिशन की एक और मांग पूरी करते हुए साबिक सदर अतमा बेवो को रिहा कर दिया गया। उन्हें करप्शन का कसूरवार ठहराकर 11 साल से ज्यादा की सजा के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से घिरा मिडिल एशिया के मुल्क किर्गिस्तान के लोगों ने एक लिहाज से बाजी मार ली। क्योंकि बेलारूस में 3 महीने बाद भी सदारती इंतखाबात में धांधली की शिकायत और सदर लुकाशेंको के इस्तीफे को लेकर मुजाहरा चल ही रहा है। बेलारूस की आवाम नारे लगाकर गीत गाकर पुरअमन मुजाहरा कर रही हैं। अपोजिशन लीडर मुल्क से बाहर हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ किर्गिस्तान में चुनाव के नतीजे आए नहीं कि ऐसा हंगामा बरपा कि इक़्तिदार और सिस्टम को आम लोगों की बात सुननी पड़ी। चुनाव नतीजे रद्द करने का मतलब है कि मौजूदा सदर सुरानबाई जीनबेकोव को कुर्सी छोड़नी होगी और नए इंतखाबात के बाद ही मुल्क में नई सरकार के तहत हालात मामूल पर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।